हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइगर टेक्निकल। तो दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक का एक अकाउंट ओपनिंग करके। तो बस सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं किसी भी कस्टमर का या किसी भी व्यक्ति का, तो उसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है, कितना पैसा कटने वाला है आपके वैलेट से। तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि सबसे पहले आपको जो है कि अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एयरटेल कंपनी है वो जो है कि आपको 100 रुपया एक अकाउंट ओपनिंग का चार्ज काटती है। प्लस में आप जिस भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो वहां पे रिक्वायरमेंट है कि 500 रुपया आप डिपॉजिट करके यानी जमा करके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन 500 रुपया आप जमा करके अकाउंट ओपनिंग नहीं करते तो कम से कम आपको वहां पे 100 रुपया जमा करके अकाउंट ओपनिंग करना होगा। जो 100 रुपया आप अकाउंट ओपनिंग जमा कीजिएगा तो उस कस्टमर के अकाउंट में जमा हो जाएगा यानी डिपॉजिट हो जाता है। तो 100 रुपया अकाउंट ओपनिंग का चार्ज कंपनी काटती है और 100 रुपया उनके अकाउंट में जमा कीजिएगा यानी 200 रुपया आपके वैलेट से कटने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन पे यानी एयरटेल मित्रा ऐप में। और वहां पे जो है कि आपको एक अकाउंट ओपनिंग करके दिखाते हैं ताकि आप भी इस तरह से कर सके और आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक यानी मित्रा ऐप में लॉगिन कर लेना है। कर लेने के बाद आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। तो बस आपको इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। जब भी आप नेक्स्ट कर दीजिएगा उसके बाद में अब आपसे यहाँ पे पूछा रहा है आर यू एन इंडियन या नेशनल, यानी आप जो है कि इंडिया से हैं, भारतीय हैं। तो आपको बस यहाँ पे अगर नहीं नो कर दीजिएगा तो आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे एस कीजिएगा तो आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। तो एस कर दिए। कर देने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो कस्टमर अपने पास रखे, अपने से सिर्फ उसका वो ओनर हो, मालिक हो, उसका नंबर हो। क्योंकि जो अकाउंट नंबर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालिएगा वही एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट नंबर भी हो जाता है। तो चलिए हम कस्टमर का यहाँ पे फटाफट जो है कि मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और बहुत से लोगों का क्या होता है कि सोचते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे तो एयरटेल का ही सिम होना चाहिए। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, आप किसी भी कंपनी का सिम से अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पे सेंड कोड कर देते हैं। अब उस नंबर पे एक OTP गिरेगा। चलिए OTP चला गया, हम यहाँ से OTP यहाँ पे डाल कर सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे OTP डाल देने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद में आपको बस अब यहाँ पे जो है कि कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। चलिए यहाँ पे हम जो है कि आधार डिटेल से डाल देते हैं। यहाँ पे नंबर डाल देने के बाद में यहाँ पे जो आपको एक टिक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसका टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कर लेने के बाद में ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहीं आप नेक्स्ट कीजिए तो कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस में आपको वेट कर लेना है। चलिए प्रोसेस हो रहा है, जब तक हम वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद आपको इसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन अकाउंट और आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो है कि पहले एक ही ऑप्शन था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो एक न्यू अपडेट आया है जिसमें आप जो कि यहाँ पे बायोमेट्रिक आपके पास होगा तो बायोमेट्रिक से भी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और नहीं होगा तो वाइट बैकग्राउंड पर्दे पे आप यहाँ पे जो है कि कस्टमर का जो है कि फेस स्कैन करके भी यहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो चलिए हाल फिलहाल हम जो है कि बायोमेट्रिक से ही करने वाला है। तो इस पर फर्स्ट वाले पे आपको टच कर देना है। टच कर देने के बाद में आपको जो है कि अपना बायोमेट्रिक जो भी मॉर्फो मंत्रा डिवाइस या स्टारटेक्स सेकुजेन जो भी हो वो आपको कनेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद इस पर टच करके आपको जो आपको फिंगर लगवा लेना है बायोमेट्रिक पे। चलिए हम लगवा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिंगर जो है कि अब मैच कर लिया। कर लेने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या करना है आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। तो पैन कार्ड होगा तो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं और नहीं होगा तो यहाँ पे डोंट हैव पैन कार्ड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड डाल ही देते हैं, क्योंकि पैन कार्ड डालिएगा तो फुल KYC हो जाता है। चलिए यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए फिर से प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है। प्रोसेस में थोड़ा सा बस 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। चलिए वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जब तक हम वेट कर लेते हैं।
प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे कस्टमर का जो कि आधार कार्ड में जो भी फ़ोटो और जो भी डेटा वगैरह होगा सब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा फ्रंट पे। अब आपको नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज एबोव, यानी उस व्यक्ति का जो है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी वर्तमान पता वही है। तो आपको बस यहाँ पे जो है कि इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा तो सेम हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो चलिए इस पर टिक कर दिए। टिक कर देने के बाद फिर से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर लेने के बाद में बस अब यहाँ पे कन्फर्म डिटेल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डालना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स नेम है, उसके बाद में यहाँ पे मैटेरियल स्टेटस है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, अदर इनकम है। यहाँ से सब कुछ कर लेने के बाद आपको यहाँ से प्रोसेस का ऑप्शन मिलता है, प्रोसेस कर देना। चलिए हम फटाफट फिलअप कर लेते हैं। यहाँ से टोटल सब कुछ फिलअप कर लेने के बाद यहाँ से प्रोसेस कर देना है। चलिए प्रोसेस कर देते हैं। जब भी प्रोसेस कर दीजिएगा उसके बाद में बस अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे नॉमिनी आपको एक डालना होता है, नॉमिनी डिटेल्स, यानी वो व्यक्ति जिसका अकाउंट ओपनिंग करे अगर उसका डेट हो जाता है तो उसके बाद में उसका जो भी अकाउंट का पैसा हुआ किसको मिलना चाहिए, बस वहीं आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे अगर नॉमिनी का नाम देना है तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, और नहीं करना तो यहाँ पे आई डू नॉट वांट टू गिव अवे माई नॉमिनी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको नॉमिनी का नाम देना है, फटाफट यहाँ पे नॉमिनी का नाम हम डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है कि आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है, और डाल देने के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पे सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर दीजिए। कर देने के बाद में यहाँ से प्रोसेस कर देना है। चलिए प्रोसेस कर दिए। कर देने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से इस इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है चूज योर अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट आपको मिल जाता है ओपन करने के लिए। यहाँ पे सुरक्षा सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, भरोसा सेविंग अकाउंट है, तो जो चाहे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल, यहाँ पे जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कर लेने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसका टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए हम एक्सेप्ट कर लिए। कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से कम 500 रुपये आप डिपॉजिट करके अकाउंट ओपनिंग कीजिए। तो चलिए यहाँ पे आप 500 कीजिए या ना कीजिए, लेकिन अकाउंट ओपनिंग हो जाने के बाद 500 कस्टमर से उसमें डलवा दीजिएगा। तो चलिए हाल फिलहाल जो है कि हम यहाँ पे जो है कि बस जो है कि 100 रुपया यहाँ पे इसमें ऐड कर रहे हैं। 100 रुपया यहाँ पे डाल दिए और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देने के बाद अब यहाँ पे एक मैसेज देख सकते हैं, कस्टमर विल बी चार्ज RS 100 अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज, प्लीज कलेक्ट RS 100 अलॉन्ग विथ द डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ से ओके कर देना है, यानी 100 रुपया जो है कि इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक कंपनी आपका काट लेगा, यानी टोटल मिला के यहाँ पे 200 यानी 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रोसेस कर देना है। चलिए हम प्रोसेस कर दिए। फिर से कस्टमर का यहाँ पे जो आधार कार्ड का टोटल डेटा वगैरह जो भी फिलअप हुआ होगा सब कुछ आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको यहाँ से फिर से वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेटेड कर देना है। जब भी कर दीजिएगा तो फिर से आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को जो है कि एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस बॉक्स पे चलिए हम टिक कर देते हैं। टिक कर देने के बाद में अब आपको करना है कि कस्टमर का फिंगर फिर से यहाँ पे स्कैन कर लेना है, यानी कैप्चर कर लेना है। चलिए कस्टमर से फिंगर लगवा दिए। लगवा देने के बाद में चलिए यहाँ पे फिंगर हो गया, कैप्चा हो गया, 100% सक्सेस है। अब यहाँ पे आपको जो है कि अपना जो है कि एम पिन डाल देना है, जिससे आपके इस वैलेट से पैसा कटेगा 200। तो चलिए हम जो है कि फटाफट यहाँ पे डाल देते हैं। पिन डाल के यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस हो जाने के बाद में बस आपको जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना होता है। चलिए हम वेट कर लेते हैं जब तक प्रोसेस हो रहा है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वगैरह है सब कुछ यहाँ पे हो गया, सबमिट हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ओपन अकाउंट, यहाँ पे जो कि डू यू विश, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप कोई भी गवर्नमेंट का जो कि सब्सिडी हो गया या फिर जो है कि कोई भी लाभ हो गया उसका पेमेंट आप एयरटेल पेमेंट बैंक में ही लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कि येस कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे येस कर देते हैं और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देने के बाद में DBT लिंक हो गया। अब इस अकाउंट में कोई भी पैसा होगा गवर्नमेंट का वो डायरेक्ट एयरटेल पेमेंट बैंक में ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस आ जाना है बैक। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ये हमारा अकाउंट ओपनिंग 100% सक्सेसफुल हो गया। तो बस चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।